गुड मॉर्निंग क्लास 12 बी। देखिए ये अब न्यू चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, थोड़ा सा बता देता हूँ, उसके बाद आपकी 12 तारीख से जो स्टार्ट होगा फिर तब हम लोग शुरू करेंगे। तो ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होती है, मेरे 3 लेसन्स बचे हुए हैं। एक ऑल्टरनेटिंग करंट बचा हुआ है, रे ऑप्टिक्स बचा हुआ है, और तीसरा लास्ट लेसन सेमीकंडक्टर। ठीक है ना। तो देखिए ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होता है। ऑल्टरनेटिंग, देखिए ऑल्टर वर्ड आया, ऑल्टर मतलब होता है चेंज होना। ठीक है, अगर कोई करंट है और वो कंटिन्यूसली चेंज हो रही है विथ टाइम, करंट के टाइम के साथ साथ अगर कोई वैल्यू करंट है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रही है और कभी भी कांस्टेंट नहीं है, तो उसको हम लोग ऑल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। और या इस तरह से भी जो इसका वेव फॉर्म होता है ऑल्टरनेटिंग करंट का, इसको हम लोग वन कंप्लीट साइकिल को डिस्क्राइब कर देते हैं। तो वो करंट जिसकी वैल्यू पॉजिटिव डायरेक्शन में ज़ीरो से मैक्सिमम, और फिर मैक्सिमम से ज़ीरो, फिर नेगेटिव डायरेक्शन में ज़ीरो से मैक्सिमम, और मैक्सिमम से ज़ीरो के बीच में पीरियोडिकली चेंज होती रहती है, उसको हम लोग ऑल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। और ये जो आप देखिए जो ये वेव फॉर्म है, ये हम लोग ने क्लास 11th में प्रोग्रेसिव वेव का भी पढ़ा था, सिंपल हार्मोनिक का भी पढ़ा था। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन लेसन y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी पढ़ा था, उसमें ए एम्पलीट्यूड होता था। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, अगर यहाँ पे हमने वोल्टेज को दिखा रहे हैं या करंट किसी एक को, ये v अपॉन आई नहीं है। अगर इधर मैंने वोल्टेज को लिया है तो मैंने v लिख दिया, और जो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो v नॉट है। मैक्सिमम वैल्यू को ही एम्पलीट्यूड कहते हैं। v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। ए एम्पलीट्यूड होता था, एम्पलीट्यूड मीन्स मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, उसको हम लोग एम्पलीट्यूड बोलते थे। ठीक, तो ऑल्टरनेटिंग करंट क्या हुआ, वो करंट जिसकी वैल्यू पीरियोडिकली ज़ीरो से मैक्सिमम और मैक्सिमम से ज़ीरो, और फिर नेगेटिव डायरेक्शन में ज़ीरो से मैक्सिमम और मैक्सिमम से ज़ीरो के बीच में चेंज होती रहती है, उसको ऑल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब एसी जनरेटर में इसका डेरिवेशन पढ़ा था, फिर से सुन लीजिएगा। मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला आप जानते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में मैग्नेटिक फ्लक्स बताया था। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। फाई इज इक्वल टू लिख दिया मैंने बी ए कॉस थीटा। लेकिन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा का फॉर्मूला होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है थीटा इज इक्वल टू होता है ओमेगा टी, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू होता है थीटा अपॉन टी। ये थीटा की वैल्यू मैं इक्वेशन 1 में पुट कर दे रहा हूँ। इक्वेशन 1 में अगर पुट कर दूँ तो फाई इज इक्वल टू आ गया बी ए कॉस ओमेगा टी। फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस ओमेगा टी। अब मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर ले रहा हूँ विथ रिस्पेक्ट टू टी। डी फाई बाई डी टी कर लिया, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी। डी फाई बाई डी टी इज इक्वल टू बी ए तो कांस्टेंट हो गया, कॉस ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन होता है बच्चों माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी। कॉस ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी, तो मैंने रख दिया है माइनस ये ओमेगा साइन ओमेगा टी। इसका जो माइनस साइन है उसको मैं लेफ़्ट साइड में लगा दे रहा हूँ, लेफ़्ट साइड में लगा दिया, तो माइनस डी फाई बाई डी टी इज इक्वल टू हो गया बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ठीक है, और फैराडे सेकेंड लॉ का फॉर्मूला जानते हैं, इंड्यूस दी। अगर नंबर ऑफ टर्न बच्चों मालूम है तो हम लोग n से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में मैंने n से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया n बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ठीक है, और माइनस n डी फाई बाई डी टी, ये इंड्यूस ईएमएफ होता है फैराडे सेकेंड लॉ से, तो इसकी जगह मैं रख दे रहा हूँ इंड्यूस ईएमएफ। इंड्यूस ईएमएफ, इंड्यूस ईएमएफ को ही आप इंड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस भी कह सकते हैं। ये मैंने इंडक्शन में बताया था, इंडक्शन लेसन में ईएमएफ, इंड्यूस ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों सेम होता है। तो ये आ गया एन बी ए
ओमेगा साइन ओमेगा टी। ठीक है, अगर मुझे ई की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, ई की मैक्सिमम वैल्यू के लिए साइन वाली टर्म की वैल्यू 1 होना चाहिए। तो अगर मैं साइन ओमेगा टी की वैल्यू 1 ले लूँ तो जो ई की मैक्सिमम वैल्यू आएगी उसको हम लोग ई नॉट सिंबल से लिखते हैं या वी नॉट। इसको मैक्सिमम वैल्यू को पीक वैल्यू भी बोलते हैं, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज या एम्पलीट्यूड ऑफ वोल्टेज। फिज़िक्स में एम्पलीट्यूड वर्ड का मतलब होता है मैक्सिमम। तो इक्वेशन 4 में एन बी ए ओमेगा की जगह मैं ई नॉट या वी नॉट रख सकता हूँ। तो ये इक्वेशन आ गई, v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। ये साइन कर्व, साइन वाला टर्म आया है तो इसका कर्व जो होगा वो साइन कर्व होगा। इसमें जो ये वी नॉट है फिगर में दिखा रखा है, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज कहलाती है। अगर ओम्स लॉ से मैं v की जगह अगर आई आर पुट कर दूँ, v की जगह अगर आई आर रख दूँ तो क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में v की जगह आई आर रख दिया, ये वी नॉट साइन ओमेगा टी। आर को डिनोमिनेटर में ले गए तो I इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन आर साइन ओमेगा टी। तो वी नॉट अपॉन आर आई नॉट हो जाएगा। तो ये आ गया I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये ऑल्टरनेटिंग करंट की पीक वैल्यू हो गई और ये इक्वेशन आ गई। ठीक है, बस यही कर रहे हैं और आपको क्या एग्ज़ाम्स के लिए ऑल द बेस्ट। बाकी ये इसके आगे की चीज़ें हम लोग 10 तारीख के बाद कंटिन्यू करेंगे।